अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 06। नेम है केमिकल बॉन्डिंग। कि ये केमिकल बॉन्ड है क्या चीज। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। The attractive forces which holds together two or more atoms or ions to form a large variety of compounds is called a chemical bond. The attractive forces कशिश की ऐसी कुव्वतें which holds जो कि पकड़ती है, जो कि उसको मजबूती के साथ घेरती है, together two or more atoms, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स और आइंस या आइंस हों टू फॉर्म बनाए अ लार्ज वैरायटी, एक लंबा किस्म का बड़े किस्म का कंपाउंड बनाए, इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर जब दो एटम्स आपस में मिलते हैं, हाइड्रोजन एक एटम है, हाइड्रोजन दूसरा एटम है, आपस में मिले H2 बना लिया। H2 जो कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। लेट्स सी, अगर ये एटम्स आपस में आयंस की फॉर्म में होंगे, जैसे सोडियम और क्लोरीन आपस में मिले, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये जो बॉन्ड बनेगा ये आयनिक बॉन्ड होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से होंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जी, फर्दर डिस्कस करते हैं। ये है केमिकल बॉन्ड। कॉजेस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इज दैट राइट डाउन द कॉजेस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कि केमिकल कॉम्बिनेशन जब एटम्स आपस में कंबाइन कैसे होते हैं, उसकी वजूहात क्या है, ये चेक करते हैं। सबसे पहली रीजन, केमिकल रिएक्टिविटीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो आपस में रिएक्ट करते हैं। हाउ टू रिएक्ट द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, डिपेंड्स अपॉन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इनकी खसूसियात के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर रहा है। सेकंड है नोबल गैसेस। यू नो वेरी वेल, जब बात नोबल गैसेस की आती है, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की प्रॉपर्टी ये है, ना ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करती हैं। जी, फर्दर, ओनली अ फ्यू स्टेबल कंपाउंड्स। सिर्फ चंद एक ऐसे कंपाउंड हैं जिनको हमने स्टेबल कंपाउंड्स का नेम दिया हुआ है, कयाम पजीर है। ये कयाम पजीर क्या है? ना वो तो कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ना ही लॉस करेंगे। कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय दीज एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स हैं? लाइक ज़ीनान डाइफ्लोराइड, ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड। अब क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन ये है कि ये ज़ीनान तो नोबल गैस है, ये फ्लोरीन के साथ कैसे अटैच होता है? ज़ीनान तो नोबल गैस है, ये टेट्राफ्लोराइड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? आंसर इज दैट ज़ीनान का एटॉमिक नंबर है 54। यू नो वेरी वेल, हमें पता है जब एटॉमिक नंबर लार्ज होता है, 54 है, तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होती हैं वो इंक्रीज होती जाती हैं। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस कमजोर होती जाती हैं। दैट द रीजन दैट ज़ीनान डाइफ्लोराइड और ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड आर फॉर्म्ड। लेट्स सी नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस। कि नोबल गैसेस स्टेबल कैसे होती हैं, इनकी स्टेबिलिटी क्या है? पहला पॉइंट, ये स्टेबल ड्यू टू देयर कंप्लीट ऑर्बिट और डुप्लेट। या तो इनका डुप्लेट रूल पूरा होगा, डुप्लेट शेल होगा। डुप्लेट शेल से
क्या मुराद है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज कॉल्ड डुप्लेट। अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो डुप्लेट कहलाएगा। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑक्टेट कहलाएगा। अदर डिपेंड्स अपॉन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम किसी भी एलिमेंट्स को ले, आया कि ये स्टेबल है या नहीं है, तो सबसे पहले उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, चेक करते हैं जी। आउटर मोस्ट जो शेल होते हैं S and P ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड होते हैं इस नोबल गैसेस के। लेट्स सी मिसाल, फॉर एग्जांपल हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे 1s2, इसका मतलब ये है कि इसके वैलेंस शेल में, दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल है, इसका शेल ही एक ही होगा, 1s2 है। लेट्स सी नियॉन की बात करते हैं। नियॉन हैज 10 एटॉमिक नंबर, 10 एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz2। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हुए और 8 इलेक्ट्रॉन ये हुए। अब इसका जो वैलेंस शेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्टेट शेल मुकम्मल है। सो फुलफिल द नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैसेस ओबे करती हैं ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल को, which is the main cause of their stability, जो कि इसकी मेन वजह है स्टेबल होने की एंड इनर्टेंस की। इनके बाद क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन इज दैट डिफाइन ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन लिखें, गिव एग्जांपल और इसकी मिसाल दें। ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन क्या है? The tendency of atoms, एटम्स की ऐसी सलाहियत टू अटेन जो कि हासिल करती है इन अ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, जिनकी ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्टेट रूल। इन द वैलेंस शेल के अंदर इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ये एटम की ऐसी सलाहियत जिसके वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? ऑक्टेट रूल कहलाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है? एलिमेंट्स हैव एन इनहेरिटेंस टेंडेंसी टू स्टेबलाइज देमसेल्व्स। जब एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो स्टेबल होगा, क़याम पजीर होगा, ना तो किसी को कोई इलेक्ट्रॉन देगा ना किसी से गेन करेगा। सेकंड आता है they get their stabilization by losing, gaining or sharing electron। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लेट्स सी मिसाल देते हैं, गेन करेगा, ये भी एग्जांपल है देते हैं, शेयर करेगा, ये भी मिसाल है, म्यूचुअल शेयरिंग से बनेगा तो कोवलेंट बॉन्ड होगा। एग्जांपल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? ऑक्टेट ऑफ बोथ Na and Cl इज कंप्लीट है। चेक दिस, सोडियम हैज 11 एटॉमिक नंबर। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, दूसरे शेल में ये पहला शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, Kl में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है, M में कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन है। जब 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी ये होती है ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है। मेटल हैज लॉस इलेक्ट्रॉन, मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है। जब लॉस करेगी तो लाइक नियॉन जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल की। नियॉन क्या है? नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल जब अटेन कर लेगा तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा। सोडियम, जब सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस हुआ तो क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया। क्लोरीन है 17 एटॉमिक नंबर, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। जब 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्लोरीन 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्लोराइड आयन बन जाएगा। ये जो क्लोराइड आयन बना ये इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैसेस आर्गन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करेगा जो कि एक नोबल गैस है। मैंने पहले डिस्कस किया था कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन आर नोबल गैसेस, ये नोबल गैसेस हैं। इनके बाद कुछ चेंजिंग करते हैं कुछ एलिमेंट्स की, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स हैं
आफ्टर गेनिंग और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके लॉस और गेन होने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको चेक आउट करते हैं। पीरियोडिक थोड़ी सी टेबल बनाई है, वो क्या है, एक पहले इसमें एलिमेंट्स, फिर कैडेंसी, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंपार्टमेंट बनाया है। इस कंपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कंपार्टमेंट को चेक करें। इसमें बिफोर इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन एक, आफ्टर इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन दो, लॉस पे नियरेस्ट नोबल गैस मीन के इन लिथियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, सल्फर, इन एलिमेंट्स ने इलेक्ट्रॉन लॉस करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके कौन से नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल की। सबसे पहले लिथियम, लिथियम पीरियोडिक टेबल में थर्ड एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो 3 एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉन लॉस करता है कैसे, 1s2 2s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी बेसिक ये है, जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो लिथियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, नोबल गैसेस में हीलियम के होते हैं। सो लिथियम हीलियम नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करेगा। और लिथियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। लेट्स सी मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम हैज 12 एटॉमिक नंबर। टेंडेंसी लॉस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करें, 1s2 2s2 2p6 3s2। इसका मतलब ये है पहले शेल में 2 और दूसरे में 8 और तीसरे में कितने हैं 2। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, लॉस करता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 नियॉन जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करेगा। जब नियॉन जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल किया, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आया। क्यों आया, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है मैग्नीशियम ने। और 10 एटॉमिक नंबर लाइक नियॉन नोबल गैस है। फ्लोरीन की बात करते हैं, ये 9 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है कैसे, 1s2 2s2 2p5। जब एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा स्टूडेंट्स, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर गेनिंग जो बनेगी 1s2 2s2 2p6 होगा। तो ये भी नियॉन जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके F नेगेटिव आयन यानी फ्लोराइड आयन बना, एटॉमिक नंबर 10 बन गया, जो कि नियॉन गैस जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नियॉन इज नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट है सल्फर, 16 एटॉमिक नंबर। सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। पहले शेल के अंदर 2 हैं, दूसरे में 8 हैं और तीसरे में 6 हैं। अब तीसरा शेल को मुकम्मल करने के लिए पहला क्या होगा, K शेल, दूसरा L शेल, तीसरा M शेल। अब इस M शेल को मुकम्मल करने के लिए मीन के इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव आयन आ जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर 16 से इंक्रीज होकर 18 हो जाएगा, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस आर्गन जैसी ऑब्टेन करेगा। स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग में या इन टॉपिक्स में से कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप उसको जरूर लिखें।